आज हम बात करने वाले हैं उस अनदेखे रिश्ते की जो आपके दिमाग और पेट के बीच साइलेंटली चल रहा है। एक ऐसा कनेक्शन जो आपकी सोच, आपका मूड और आपकी जिंदगी को अंदर से बदल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस जर्नी की जो बाहर नहीं भीतर से ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। चैप्टर 1, द माइंड गट कनेक्शन। क्या आपको पता है कि कभी कभी हमारी गट हमें वो बता देती है जो हमारा दिमाग तक नहीं सोच पाता। जैसे किसी अजनबी से मिलते ही आपका पेट अजीब सा महसूस करता है, या कोई बड़ा फैसला लेने से पहले पेट में हलचल सी होने लगती है। ये सब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये उस अदृश्य धागे की हलचल है जो हमारे माइंड और गट को जोड़ता है। कई बार आपने सुना होगा आई हैव अ गट फीलिंग, पर कभी आपने ये सोचा है कि ये फीलिंग आती कहां से है और क्यों ये अक्सर सच साबित होती है? इसका जवाब छिपा है एक ऐसे सिस्टम में जो आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहराई से काम करता है, आपका गट ब्रेन एक्सिस। हम ये मानते आए हैं कि सोचने, महसूस करने और डिसीजंस लेने का काम सिर्फ दिमाग करता है, लेकिन इमेजिन कीजिए अगर आपकी गट भी इंडिपेंडेंटली सिग्नल्स भेजती है, इमोशंस ट्रिगर करती है और आपकी मेंटल हेल्थ को साइलेंटली शेप कर रही हो। तो जब आप एशियस होते हैं तो पेट में गड़बड़ क्यों होती है? जब हार्ट ब्रेक होता है तो भूख क्यों मर जाती है? और जब कोई खौफनाक खबर मिलती है तो स्टमक टाइट क्यों हो जाता है? ये सवाल सिर्फ इमोशन नहीं है, ये बायोलॉजिकल है और इसका जवाब है आपकी गट और माइंड के बीच चल रही नॉन-स्टॉप कम्युनिकेशन। पेट में एक ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जिसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। इसमें करीब 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड जितने पावरफुल सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। ये न्यूरॉन्स आपको सिर्फ खाना पचाने में मदद नहीं करते, बल्कि वो आपके इमोशंस को भी रेगुलेट करते हैं। कभी कभी जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमारा पेट सुन्न सा हो जाता है। कुछ लोग स्ट्रेस में रहते हुए हमेशा एसिडिटी या IBS जैसी परेशानियों से जूझते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी जड़ सिर्फ लाइफस्टाइल या फूड नहीं, बल्कि माइंड और गट के बीच की ब्रोकन कम्युनिकेशन हो सकती है। आपकी गट में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एक पूरी इकोसिस्टम जिसे हम माइक्रोबायोम कहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक जीव आपकी बॉडी के अंदर इतने शांत और छुपे हुए तरीके से काम करते हैं कि हमें उनका अंदाजा भी नहीं होता, पर यही बैक्टीरिया आपके मूड, मेमोरी और माइंडसेट को साइलेंटली मोल्ड कर रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर आपने जंक फूड खाया, एंटीबायोटिक्स लिए या लगातार स्ट्रेस में रहे तो आपकी गट में ये गुड बैक्टीरिया कमजोर हो जाते हैं, और जब गट कमजोर होता है तो उसका सिग्नल सीधे दिमाग तक जाता है। नतीजा लो, एनर्जी, एजाइटी, मूड स्विंग्स और कभी कभी डिप्रेशन तक। लेकिन यही गट अगर बैलेंस में हो, यानी आपका माइक्रोबायोम हेल्थी हो, तो वो सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रोड्यूस करता है। ये वही केमिकल है जो आपकी खुशी, कॉन्फिडेंस और काल्मनेस का असली स्रोत है। अब एक बात सोचिए, आपने सुबह उठकर मेडिटेशन किया, हेल्थी स्मूदी पी और मन में पीस महसूस किया। वो पीस सिर्फ आपके थॉट से नहीं आया, वो आपकी गट से शुरू हुआ। आपका गट जब सुकून में होता है तब दिमाग खुद ब खुद क्लैरिटी देने लगता है। अब पिक्चर को इमेजिन करो, एक इंसान फास्ट पेस्ड लाइफ में जी रहा है, हर वक्त स्ट्रेस, फोन नोटिफिकेशंस, प्रोसेस्ड फूड और नींद की कमी। धीरे धीरे वो एशियस रहने लगता है, नींद टूटने लगती है और किसी भी चीज में खुशी महसूस नहीं होती। वो सोचता है कि शायद ये सिर्फ मानसिक जलन है, पर असल में उसकी गट क्राई कर रही होती है हेल्प के लिए, क्योंकि ये कनेक्शन दो तरफा है। जब गट ठीक नहीं होता, माइंड परेशान हो जाता है, और जब माइंड उलझा रहता है तो गट की हीलिंग बंद हो जाती है। ये एक एंडलेस लूप है जो या तो आपको अंदर से तोड़ देता है या सही अवेयरनेस से आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और यही तो सबसे जरूरी पार्ट है, अवेयरनेस। कनेक्शन को जानना, समझना और अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना ही वो की है जो आपकी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ दोनों को अनलॉक कर सकती है।
इस जर्नी की शुरुआत यहीं से होती है, अपने ही शरीर के उस डायलॉग को सुनने से जो सालों से चल रहा है, पर हम अनसुना करते आ रहे हैं। माइंड और गट की कन्वर्सेशन कोई फैंसी नहीं, बल्कि आपकी रियलिटी है, और इसे समझकर ही आप अपनी लाइफ को पूरी तरह शिफ्ट कर सकते हैं। एंजाइटी से क्लैरिटी की तरफ और कंफ्यूजन से कंट्रोल की तरफ। चैप्टर 2, माइंड कैसे गट से संवाद करता है। आपके दिमाग में जो चलता है वो सिर्फ सोच बनकर नहीं रुकता, वो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में उतरता है। लेकिन सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे गहराई में असर करता है आपकी गट पर। कभी आपने गौर किया है, जब आप ज्यादा टेंशन में होते हैं तो पेट क्यों फूल जाता है? जब किसी की बातें चुभती हैं तो सीधा दिल नहीं, पेट क्यों सिकुड़ जाता है? और जब आप किसी डरावने पल में होते हैं तो पेट के अंदर अजीब सी घबराहट क्यों पैदा होती है? ये सब कुछ रैंडम नहीं हो रहा, ये माइंड और गट के बीच चल रहा एक खामोश लेकिन बहुत इंटेंस संवाद है। एक ऐसा संवाद जो आपकी सोच को सीधा आपकी बॉडी में महसूस करवा देता है, बिना आपको कॉन्शियसली बताएं। हमारा दिमाग, जिसे हम सोचने और समझने का सेंटर मानते हैं, एक इनविजिबल थ्रेड से जुड़ा होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। इस इनविजिबल थ्रेड को साइंस में कहते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व ये नाम जितना शांत लगता है, इसका काम उतना ही विशाल और मिस्टीरियस है। ये नर्व सीधे आपके ब्रेन स्टेम से उठती है और आपके पेट तक जाती है, और रास्ते में आपके लंग्स, हार्ट, लिवर, पंक्रियाज तक जुड़ती चली जाती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, जब आप किसी बात से डरते हैं या जब आपका दिमाग किसी जख्म को बार बार दोहराता है, तो वैगस नर्व उस तनाव को उठाकर सीधा आपकी गट तक पहुंचा देती है। आपकी गट उस सिग्नल को समझती है और फिर शुरू होती है हलचल। इसका असर आपको महसूस होता है ब्लोटिंग में, एसिडिटी में, कॉन्स्टिपेशन में, या फिर कभी कभी उन अजीब इमोशनल सेंसेशंस में जिनका कोई नेम तक नहीं होता। बस एक बेचैनी होती है जो ना दिल से जाती है ना दवा से, दिमाग का गट से। ये कन्वर्सेशन पूरी तरह साइलेंट होती है, पर इसका असर थंडर जैसा लाउड होता है। और खास बात यह है कि ये सारी कम्युनिकेशन आपकी अवेयरनेस के बाहर होती है। आपको लगता है कि बस आप थोड़े स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन अंदर आपके गट की पूरी केमिस्ट बदल रही होती है। जैसे ही आपका माइंड फियर, एंगर या स्ट्रेस महसूस करता है, वो केमिकल्स रिलीज करता है। कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में फैलते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को अलर्ट कर देते हैं। गट मसल्स टाइट हो जाती है, एंजाइम्स कम हो जाते हैं और डाइजेशन रुक जाता है। और अगर ये सब हर दिन, हर बार होता रहे, तो एक समय आता है जब गट अपना रिदम ही खो देता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें हमेशा पेट भारी लगता है या खाना ठीक से नहीं पचता। डॉक्टर हर टेस्ट कर लेते हैं, पर कुछ भी फिजिकल नहीं मिलता, क्योंकि परेशानी फिजिकल से ज्यादा इमोशन होती है। और ये इमोशनल एनर्जी ही है जो दिमाग से पेट तक साइलेंटली ट्रैवल करती है। दिन बाद दिन कभी किसी ने आपको बुरी तरह डांटा हो और उसी पल आपकी भूख उड़ गई हो, या किसी बड़े एग्जाम के पहले आप बाथरूम जाने को मजबूर हुए हो। ये एग्जाम्पल्स मजाक नहीं, ये इस डीप बायोलॉजिकल ट्रुथ के मिरर्स हैं कि आपका दिमाग आपके पेट से लगातार बात कर रहा है, कभी प्यार से, कभी गुस्से से, कभी डर से। पर यही कनेक्शन अगर आप समझ जाएं तो हीलिंग की शुरुआत हो सकती है। जब आप खुद को काम करते हैं, ब्रेथ पर ध्यान देते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग से माइंड को सूद करते हैं, तो वही वैगस नर्व अब ऑर्जिट सिग्नल्स भेजती है। गट रिलैक्स हो जाता है, डाइजेस्टिव फ्लो बेहतर होने लगता है और आपके अंदर क्लैरिटी महसूस होने लगती है। इसीलिए एंशिएंट प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, माइंडफुल ब्रीथिंग और इमोशनल हीलिंग मेथड्स आज गट हेल्थ में मिरेकल्स कर रही हैं, क्योंकि वो सीधे उस रूट तक पहुंच रही है जहां माइंड और गट एक दूसरे को शेप कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर आपकी सोच ही आपकी गट को स्ट्रेस में डाल सकती है, तो क्या वो सोच ही उसे हील भी नहीं कर सकती? शायद आपकी गट को दवा की नहीं समझ की जरूरत है। शायद अगली बार
जब आप बेचैनी महसूस करें तो खुद से ये पूछें, क्या मेरा माइंड मेरी गट से कुछ कहना चाह रहा है? क्योंकि कभी कभी जो दर्द हमें पेट में महसूस होता है वो दरअसल उस आवाज का असर होता है जो हमारे दिमाग में बिना बोले चल रही होती है। और जब हम उस आवाज को सुनना शुरू करते हैं तो हीलिंग वहीं से शुरू होती है। चैप्टर 3 हाउ गट टॉकर्स टूड माइंड। हम सब मानते हैं कि दिमाग सोचता है और शरीर उस सोच के मुताबिक रिएक्ट करता है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपके शरीर, खासकर आपकी गट भी आपके दिमाग से बात करती है? और सिर्फ बात ही नहीं, बल्कि कई बार डिसीजंस का डायरेक्शन तक बदल देती है। आपकी गट वो जगह जो दिखती है तो एक डाइजेस्टेशन सिस्टम की तरह, पर असल में वो एक खामोश मास्टरमाइंड है। आपकी हर थॉट, हर इमोशन, हर रिएक्शन में उसका सर टिल फिंगरप्रिंट होता है। अब इमेजिन कीजिए कोई इंसान परफेक्टली हेल्थी दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एशियस है, कंफ्यूज्ड है, रेस्टलेस है। वो कह नहीं पाता कि उसे क्या हो रहा है। दिमाग सब कुछ ठीक बताता है, लेकिन गट सिग्नल्स भेज रहा है कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि गट सिर्फ खाना नहीं पचाता, वो आपकी इमोशन स्टेट को भी सेंस करता है और फिर उसी के हिसाब से दिमाग को सिग्नल्स भेजता है। आपकी गट लाइनिंग में एम्बेडेड होते हैं लाखों न्यूरॉन्स, और यहीं पर होता है एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन जो आपको खुश या दुखी महसूस कराता है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट सेरोटोनिन, वो केमिकल जो आपके मूड का बॉस है। शरीर में 90% सेरोटोनिन आपकी गट में बनता है, न कि दिमाग में। ये फैक्ट अकेला ही इस पूरी कनेक्शन की ग्रेविटी को समझाने के लिए काफी है। अब जरा सोचिए, अगर गट में कोई इम्बैलेंस हो जाए, जैसे बैड बैक्टीरिया बढ़ जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और उस डिस्टरबेंस का सिग्नल सीधे दिमाग तक जाता है। पर ये सिग्नल्स सीधा और साफ नहीं होते, ये आते हैं वियर्ड थॉट्स के रूप में। नेगेटिव इमोशन, सडन सैडनेस या अनएक्सप्लेन्ड फियर की तरह। आपको लगता है शायद कुछ बुरा होने वाला है, जबकि असल में आपकी गट अंदर ही अंदर डिस्टरबेंस सिग्नल भेज रही होती है। कई बार आप परफेक्टली लॉजिकल डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन गट से उठने वाला एक सल हेजिटेशन आपको रोक देता है, और जब आप बाद में पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि वही हेजिटेशन शायद सही था। हम इसे इंट्यूशन कहते हैं, लेकिन ये इंट्यूब्यूशन भी किसी जादू से नहीं आती। ये गट ब्रेन कनेक्शन की सबसे पावरफुल लैंग्वेज है। गट अपने केमिकल मैसेंजर्स और नर्वस सिग्नल्स के जरिए दिमाग को सुब्टल हिंट्स देता है। वो कहता नहीं है, बस महसूस कराता है। जब आपकी गट अनहेल्दी होती है, यानी उसमें इन्फ्लेमेशन हो, बैड बैक्टीरिया हावी हो या डाइजेशन ठीक से ना हो रहा हो, तो वो इन्फ्लेमेशन साइटोकाइन और स्ट्रेस केमिकल्स दिमाग तक पहुंचने लगते हैं और तब दिमाग क्लाउडेड हो जाता है। डिसीजन लेने में दिक्कत, इमोशंस का ओवरलोड और कभी कभी डिप्रेशन जैसी कंडीशन भी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जिन लोगों को क्रॉनिक गट प्रॉब्लम्स होती है, जैसे IBS या लीग, उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा भी ज्यादा होता है, क्योंकि हर दिन हर पल उनकी गट दिमाग से बात कर रही होती है, एक SOS मैसेज भेज रही होती है, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब गट बैलेंस होती है, फाइबर रिच फूड, प्रोबायोटिक्स, गुड स्लिप और पॉजिटिव रूटीन से नर्चर्ड, तो वो सेरोटोनिन और डोपामिन को रिलीज करती है, जो आपके मूड को लिफ्ट करता है, आपकी क्लैरिटी को शार्प करता है और आपको ज्यादा इमोशनली स्टेबल बनाता है। आपने सुना होगा ट्रस्ट योर गट फीलिंग, पर क्या आप जानते हैं कि उस गट फीलिंग के पीछे एक पूरा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। वो सिर्फ इमोशन नहीं, वो आपकी गट की इंटेलिजेंस है। तो अगली बार जब आप परेशान हो, जब दिमाग कंफ्यूज्ड हो, जब किसी सिचुएशन का आंसर ना मिल रहा हो, तब एक पल रुकिए और पूछिए अपनी गट से, क्या मैं ठीक हूं? क्या मुझे कुछ बदलने की जरूरत है? क्योंकि हो सकता है जब आप दिमाग में नहीं, आपकी गट की आवाज में हो। ये आवाज धीमी होती है, सटल होती है, पर जब आप उसे सुनना सीख जाते हैं तो जिंदगी में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। शायद हीलिंग वहीं से शुरू होती है, जहां हम दवा लेने से पहले
अपने गट से पूछें, तू क्या कहना चाहता है। चौथी कैप्टर गट ब्रेन। संचार में माइक्रोबायोम की भूमिका कभी आपने सोचा है? आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा जंगल पल रहा है जो आपकी सोच, आपका मूड, आपकी एनर्जी, यहां तक कि आपकी आइडेंटिटी तक को साइलेंटली शेप कर रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है आपकी गट के अंदर का एक रहस्यमय माइक्रोस्कोपिक संसार, द माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम एक ऐसा शब्द जो जितना टेक्निकल लगता है उतना ही ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस भी है। ये कोई छोटा मोटा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक हिडन यूनिवर्स है आपकी आंतों के भीतर छिपा हुआ। आपकी ग के अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजी और माइक्रोब्स रहते हैं और इन सब का कंबाइंड पावर इतना ज्यादा है कि ये आपके दिमाग से बातें कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, ये टाइनी क्रिएचर्स आपकी थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप रोज कुछ भी खा रहे हैं, सो नहीं पा रहे, या दिन भर स्ट्रेस में जी रहे हैं। इन सब चीजों का असर सीधा आपके माइक्रोबायोम पर पड़ता है और जब माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होता है तो वो भी बदले में आपके ब्रेन को सिग्नल भेजना शुरू करता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बिना किसी वजह के मूड खराब है, या छोटी सी बात पर ज्यादा गुस्सा आ रहा है, या बहुत एशियस महसूस हो रहा है, जबकि बाहर की दुनिया में सब ठीक है? ये सब अक्सर आपके गट माइक्रोबायोम की वजह से होता है। आपका माइक्रोबायोम हर दिन केमिकल्स बनाता है, सेरोटोनिन, डोपामाइन, जीबीए जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो दिमाग में डायरेक्टली मूड को रेगुलेट करते हैं। अगर माइक्रोबायोम बैलेंस्ड है तो आपको खुशी महसूस होगी, मोटिवेशन आएगा, फोकस रहेगा। लेकिन अगर उसमें इम्बैलेंस है तो वही केमिकल्स उल्टा असर डालते हैं, एजाइटी, सैडनेस, लो एनर्जी और ब्रेन फॉग। अब पिक्चर कीजिए एक ऐसी गट जिसमें अच्छे बैक्टीरिया की जगह टॉक्सिक बैक्टीरिया ज्यादा हो गए हो। वो गट क्या करेगा? वो इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा, वो टॉक्सिन्स बनाएगा और फिर उन टॉक्सिन्स को ब्लड स्ट्रीम के जरिए ब्रेन तक भेजेगा। ब्रेन उस सिग्नल को डेंजर समझता है और फिर शुरू होती है इमोशनल डिस्टरबेंस। आपने कुछ किया नहीं, कोई गलती नहीं की, फिर भी आप थकावट, कंफ्यूजनेंस और नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं। अब सोचिए, ये गट ब्रेन कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे नहीं है, ये एक टू वे स्ट्रीट है। लेकिन माइक्रोबायोम इस स्ट्रीट का ट्रैफिक कंट्रोलर है। अगर वो सही बैक्टीरिया भेजता है तो आप रिलैक्स्ड, हैप्पी और स्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन अगर इम्बैलेंस हो जाए तो वही रास्ता कंफ्यूजन, फियर और सैडनेस में बदल जाता है। अब सस्पेंस की बात यह है कि इस पूरे माइक्रोबायोम को हम हर दिन अननोइंगली अफेक्ट कर रहे होते हैं थ्रू फूड, लाइफस्टाइल, मेडिसिन्स और इवन इमोशंस, एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज, प्रोसेस फूड, प्रिजर्वेटिव्स, अल्कोहल, ये सब आपकी गट की डाइवर्सिटी को स्लोली मारते हैं। और जैसे जैसे माइक्रोबायोम कमजोर होता है वैसे वैसे आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ भी गिरने लगती है। लेकिन अब जरा एक और कल्पना कीजिए, एक इंसान जो कॉन्शियस गट फ्रेंडली फूड ले रहा है, फर्मेंटेड फूड्स, फाइबर, हाइड्रेशन और साथ में माइंडफुल रूटीन्स फॉलो कर रहा है। उसका माइक्रोबायोम थ्राइव करता है, वो अच्छा सेरोटोनिन बनाता है और ब्रेन को कालम सिग्नल्स भेजता है। वो इंसान जल्दी गुस्से में नहीं आता, वो क्लियर सोचता है, उसका डिसीजन मेकिंग शार्प होता है, वो हल्का महसूस करता है, कनेक्टेड और अलाइव। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये माइक्रोबायोम की कला है। और इससे भी गहरी बात यह है, आपकी गट की बैक्टीरिया सिर्फ केमिकल नहीं बनाते, वो आपके इम्यून सिस्टम, हार्मोन सिस्टम और इवन आपकी क्रेविंग्स तक को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार हमें शुगर की क्रेविंग होती है और हम सोचते हैं कि हमें बस मीठा खाने का मन कर रहा है, लेकिन असल में आपकी गट में छिपे कुछ बैड बैक्टीरिया शुगर मांग रहे होते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। वो आपके ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं, मुझे चीनी अब चाहिए, और आप सोचते हैं ये आपकी इच्छा है, जबकि ये बैक्टीरिया की चाल होती है। कितनी गहराई तक वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, सोचिए जरा। लेकिन अच्छी बात यह है, आप इस पावर को वापस पा सकते हैं। आप अपनी गट को हील कर सकते हैं, अपने माइक्रोबायोम को रिसेट कर सकते हैं
और जब आपकी गट फिर से बैलेंस में आएगी तो आपकी पूरी जिंदगी बैलेंस में आ जाएगी, क्योंकि अंत में बात सिर्फ पेट की नहीं है, बात आपके पूरे बीइंग की है। एक हेल्थी माइक्रोबायोम का मतलब है एक हेल्थी माइंड, एक ग्राउंडेड इमोशन और एक स्टेबल एनर्जी जो आपको हर दिन सरवाइव नहीं बल्कि थ्राइव करने देती है। तो अगली बार जब आप खाना खाएं, स्ट्रेस लें या किसी इमोशन से जूझ रहे हो तो एक पल रुक कर सोचिए, मेरी गट क्या कह रही है, क्योंकि शायद आपकी गट आपके दिमाग से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। चैप्टर 5, हाउ द माइक्रोबायोम इन्फ्लुएंसेस इमोशंस, मूड एंड द ब्रेन। कभी सोचा है कि जब आप खुश होते हैं तो वो खुशी सिर्फ एक इमोशन नहीं होती, वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जो आपकी गट में शुरू होती है। और जब आप उदास होते हैं, जब कुछ समझ नहीं आता, जब मन बेचैन सा रहता है, तब भी कहीं ना कहीं आपकी गट के अंदर कुछ ऐसा चल रहा होता है जो दिमाग को उस डायरेक्शन में धकेल रहा होता है। ये कोई पोएट्री नहीं है, ये साइंस है, रियल रॉ। और पूरी तरह से आपके अंदर मौजूद हमारा दिमाग दिन भर करोड़ों सिग्नल्स प्रोसेस करता है, लेकिन इन सिग्नल्स में से बहुत सारे सिग्नल्स वो जगह भेजती है जहां से हम सोचते ही नहीं। हमारी गट और गट के अंदर बैठा माइक्रोबायोम, जो हमारी बॉडी का सबसे साइलेंट येट मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेटर है, वो इन सिग्नल्स के जरिए आपकी इमोशंस को धीरे धीरे मोल्ड करता है। माइक्रोबायोम कोई छोटे मोटे बैक्टीरिया नहीं है, ये ट्रिलियंस की आर्मी है और इनका काम सिर्फ डिजेस्टन नहीं है। वो आपके सोचने के तरीके को, आपके डर को, आपकी इच्छा को और आपकी खुशियों को शेप कर सकते हैं। अब सोचिए, एक बच्चा जो बचपन से ही बार बार एंटीबायोटिक्स लेता रहा हो, प्रोसेस्ड खाना खाता रहा हो, उसकी गट में वो डाइवर्सिटी डेवलप नहीं हो पाई जो उसे इमोशनली स्टेबल बना सके। ऐसे बच्चों को एजाइटी ज्यादा होती है, फियर ज्यादा होता है और वो बात बात पर इरिटेटेड हो जाते हैं। ये सिर्फ पर्सनालिटी नहीं है, ये गट माइक्रोबायोम की केमिस्ट्री है जो साइलेंटली माइंड को अफेक्ट कर रही होती है। आपकी गट और ब्रेन के बीच का ये डायलॉग पूरी तरह इनविजिबल होता है, पर इसका असर उतना ही रियल होता है जितना आपका हार्ट बीट। गट में मौजूद माइक्रोब्स सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं और इनका बैलेंस आपकी पूरी इमोशनल हेल्थ को डिफाइन करता है। जब माइक्रोबोम में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं तो वो गट लाइनिंग को मजबूत बनाते हैं, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और काल कॉन्फिडेंट मूड को प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर माइक्रोबायोम में इम्बैलेंस होता है, यानी बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं और ये इनफ लेमेशन सीधा ब्रेन तक ट्रैवल करता है। ब्रेन उस इन्फ्लेमेशन को डिकोड करता है और फिर शुरू होती है एंजाइटी, कंफ्यूजन, ब्रेन फॉग और कई बार डिप्रेशन भी। अब जरा इमेजिन करो, आप परफेक्टली बैलेंस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी गट की वॉर चल रही है और आप समझ ही नहीं पा रहे कि क्यों हर चीज बोझ लग रही है, क्यों हर इमोशन एक स्ट्रगल बन गया है। आपका माइक्रोबायोम सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, वो आपका शैडो माइंड है जो हर इमोशन को साइलेंटली शेप कर रहा है। तो अगली बार जब आप थक जाए, दुखी हो या उदास महसूस करे, दवा लेने से पहले, डिस्ट्रैक्शंस में भागने से पहले एक बार गॉड की आवाज ही सुनिए। हो सकता है हीलिंग वहीं से शुरू हो। चैप्टर 6, न्यूट्रिशन, द माइक्रोबायोम एंड द ब्रेन। क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना आप हर दिन अपनी थाली में परोसते हैं, वो सिर्फ आपके शरीर को फ्यूल नहीं करता, बल्कि आपकी सोच, आपका बिहेवियर, आपकी फीलिंग्स तक को कंट्रोल कर सकता है। आप जो बाइट लेते हैं वो आपके गट में जाकर एक बायोकेमिकल सिग्नल बन जाता है जो सीधा आपके ब्रेन तक पहुंचता है। वो सिग्नल तय करता है कि आप खुश रहेंगे या चिड़चिड़े होंगे, शांत महसूस करेंगे या बेचैन रहेंगे, क्लियर सोचेंगे या कंफ्यूजन में डूबे रहेंगे। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है आपका माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम को आप एक इनविजिबल गार्डन समझिए जो आपके अंदर पल रहा है, लेकिन इस गार्डन की मिट्टी, उसका मॉइस्चर, उसका बैलेंस सिर्फ एक चीज तय करती है, आपकी डाइट। अब पिक्चर कीजिए, सुबह उठते ही आप एक मीठा पेस्ट्री खाते हैं, दोपहर को
ऑयली बर्गर और रात को स्पाइसी नूडल्स के साथ एक सोडा पी लेते हैं। बाहर से आप ठीक लग सकते हैं, पर अंदर आपकी गट एक साइलेंट वॉर लड़ रही होती है। प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव्स, रिफाइंड शुगर और अनहेल्दी फैट्स आपकी गट की गुड बैक्टीरिया को धीरे धीरे खत्म करते हैं। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है, तब शुरू होता है वो केओस जो दिखता है आपके मूड में, आपकी एनर्जी में, आपकी मेंटल क्लैरिटी में। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप कई दिनों तक अनहेल्थी फूड खाते हैं तो आप थका थका महसूस करते हैं, छोटी छोटी बातें बुरी लगने लगती हैं और मन कुछ अजीब सा बेचैन रहता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपकी गट की केमिकल सिग्नल्स है जो ब्रेन को अलर्ट कर रही होती है। लेकिन यहां सस्पेंस और भी गहरा है। आपके गट बैक्टीरिया सिर्फ खाना डाइजेस्ट नहीं करते, बल्कि वो उसी खाने से न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बनाते हैं, जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन, जो आपके मूड और बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। अब सोचिए, अगर आप वो खाना खा रहे हैं जो बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा दे और गुड बैक्टीरिया को कमजोर करे, तो वो गट कैसी सिग्नल्स भेजेगी? क्या वो दिमाग को क्लैरिटी दे पाएगी? क्या वो आपको शांत और स्टेबल बना पाएगी? जवाब है नहीं। अब जरा दूसरी तरफ सोचिए। इमेजिन कीजिए एक दिन जब आपने खाना इंटेंशनली चुना हो। आपने प्रोबायोटिक कर्ड खाई, घर का बना दाल चावल खाया, खूब पानी पिया और शाम को एक बोल सैलेड का लिया। आपका गट उस मोमेंट में फ्लोरिश करता है, गुड बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और वो दिमाग को वो सिग्नल्स भेजते हैं जो मोटिवेशन, हैप्पीनेस और फोकस को बढ़ाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें कोई एनर्जी ड्रिंक चाहिए या कोई पिल जो हमें ज्यादा एक्टिव बना दे, लेकिन असल में हमें चाहिए सिर्फ रियल फूड, वो खाना जो हमारी गट को फ्यूल देता है, जिससे हमारी माइक्रोबायोम आर्मी स्ट्रांग बनती है। फर्मेंटेड फूड जैसे आइडियली डोसा, योगर्ट, पिकल्स, ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, ये गट हीलिंग के लिए है। फाइबर रिच फूड्स जैसे ओट्स, फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, ये सिर्फ डाइट प्लान का हिस्सा नहीं, बल्कि ये माइक्रोबायोम के लिए फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। और जब माइक्रोबायोम खुश होता है, तब ब्रेन बिना किसी एफर्ट के हैप्पी और काम हो जाता है। अब सोचिए, हर वो मील जो आप खाते है, वो एक मैसेज है जो आप अपने दिमाग को भेजते हैं, मैं तुमसे यार करता हूं, मैं तुम्हें टॉक्सिक बना रहा हूं, मैं तुम्हें हील कर रहा हूं, मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं। हर बाइट एक बात कहता है और यही बात इतनी पावरफुल है। आपकी न्यूट्रिशन सिर्फ आपको मजबूत नहीं बनाती, वो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट, मेंटली स्टेबल और स्पिरिचुअली ग्राउंडेड भी बना सकती है। लेकिन अगर आप माइंडलेसली खाते रहे, तो वही खाना आपकी गट को डिस्टर्ब करेगा और डिस्टर्ब गट डिस्टर्ब ब्रेन को जन्म देगा। हर इमोशन, हर थॉट, हर रिएक्शन कहीं ना कहीं आपके प्लेट से शुरू होता है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी इमोशन लो में हो, जब कुछ समझ ना आए, जब दिमाग भारी लगने लगे, तो शायद जवाब मेडिटेशन या मोटिवेशन में नहीं, बल्कि एक सिंपल, क्लीन, गट फ्रेंडली मील में छुपा हो। क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होती है, जहां आप अपनी गट को वो रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं जिसकी वो हकदार है। कंक्लूजन, तो अब जब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपने आज अपनी गट की आवाज सुनी? क्योंकि जिंदगी की दौड़ में हम सब कुछ सुनते हैं, लोगों की बातें, दुनिया की शोरगुल, दिमाग की सोच, पर जो सबसे गहरा संदेश होता है वो अक्सर दब जाता है हमारे अंदर। हमारी गट की खामोशी में गट कोई मामूली अंग नहीं है, ये वो गेटवे है जो आपकी इमोशंस को महसूस करता है, आपके मूड को डिजाइन करता है और आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। आपका माइक्रोबायोम, वो ट्रिलियंस की अनसीन आर्मी, हर दिन आपके लिए लड़ती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उसके साथ हैं या उसके खिलाफ? हर बार जब आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, हर बार जब आप स्ट्रेस को नॉर्मल मानते हैं, हर बार जब आप अपनी गट की आवाज को इग्नोर करते हैं, तब आप खुद को थोड़ा और दूर कर देते हैं उस क्लैरिटी से, उस एनर्जी से, उस शांति से जिसकी तलाश आप बाहर करते हैं, पर जो भीतर ही छुपी है। लेकिन अब आपके पास अवेयरनेस है, अब आप जान चुके हैं कि हीलिंग का रास्ता बाहर नहीं, अंदर है। अब वक्त है एक नया वादा करने का,
अपने शरीर से, अपने दिमाग से और सबसे बढ़कर अपनी गट से वादा कि हम उसे वो फ्यूल देंगे जिसकी उसे जरूरत है, वादा कि हम उसकी सिग्नल्स को समझेंगे, वादा कि हम उसे सुनेंगे क्योंकि वह भी हमसे बात करती है। यही है द माइंड गट कनेक्शन की असली ताकत। और अगर आप इस जर्नी से कुछ भी महसूस कर पाए, कुछ भी सीख पाए, तो एक कदम जरूर उठाइए। अपनी डेली लाइफ में वो छोटे छोटे बदलाव लाइए जो आपकी गट को हील करें और आपके माइंड को फ्री करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इस गट ब्रेन जर्नी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद उन्हें भी इनर पीस की तलाश हो। और ऐसे ही और पावरफुल बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करें।